तो दोस्तों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और बार बार लॉस हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ नहीं आता। मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज है, यही समझना सबसे ज़रूरी होता है। और आज इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मार्केट कैसे चलता है और हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है मार्केट किस तरह मूव कर रहा है और किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सिंपल भाषा में मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, यही मार्केट स्ट्रक्चर होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, मार्केट कभी भी रैंडम तरीके से नहीं चलता है। ये हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको कब बाय करनी है, कब सेल करनी है। मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली तीन चीज़ें सिखाता है। पहला, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। दूसरा, मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक। तीसरा, हमें एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करनी है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप रैंडम ट्रेड लेना बंद और गेस करने के बजाय लॉजिक के साथ ट्रेडिंग करोगे। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट हमेशा तीन ही तरीके से चलता है और जब तक ये तीनों क्लियर नहीं होंगे आप सही डायरेक्शन नहीं ले पाओगे। तो अब हम पहले इन तीनों को समझेंगे और इसके बाद हम इमेज को देखकर इनको प्रैक्टिकली समझेंगे कि रियल चार्ट में कैसे दिखता है, ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग मिले। टाइप्स ऑफ मार्केट, अब समझते हैं कि कितने टाइप का मार्केट होता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बायर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये हमेशा डिनोट करता है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट हमेशा नीचे नीचे की ओर जाती है। इसमें लोअर हाई लोअर लो बनाता है और इसमें क्या होता है, सेलर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये हमेशा डाउनवर्ड साइड में मार्केट ट्रेंड करता है। साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रेंज बाउंड करती है हमेशा, इस तरीके से। इसमें क्या रहता है, बाइंग भी अपॉर्चुनिटी होती है और सेलिंग भी अपॉर्चुनिटी होता है। सपोर्ट में आप बाई करेंगे और रेजिस्टेंस में आप सेल करेंगे। आप समझते हैं हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। इमेज के साथ आप समझते हैं इसको कैसे काम करता है, कब एंट्री लेनी कब एग्जिट करनी है। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसका मतलब क्या होता है, हमेशा मार्केट अप और डायरेक्शन में मूव करती है। कभी भी नोटिस करना, जब हायर हाई बनाता मतलब जब मार्केट हमें जब हायर हाई बनाते ग्रीन कैंडल होगा। जब हायर हाई बनाते ग्रीन कैंडल होगा। जहाँ मार्केट हायर लो बनाता है, जब मार्केट हायर लो बनाता है वहाँ पे क्या होता है, रेड कैंडल बनती है जिसको बोलते हैं पुल बैक या करेक्शन बोलते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, हमेशा पुल बैक क्या बनता है, रेड कैंडल बनती है। जो हायर हाई बनाती है, जो मतलब मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब इस साइड रेड कैंडल, इस साइड रेड कैंडल। जहाँ आपको हायर लो बनता है वहाँ पे रेड कैंडल बनता है। जहाँ हायर हाई बनता है वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है। इससे पता चलता है मार्केट अपर डायरेक्शन मूव कर रहा है। यहाँ पे बाइंग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बायर चाहते हैं मार्केट को हमेशा ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट रेंज बाउंड करती है। इस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड करता है। जब तक यहाँ से ब्रेकआउट ना हो तब तक ये नहीं पता चलता कि मार्केट अब ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है। इसमें क्या होता है, बाइंग बाइंग और सेलिंग। इसमें बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि जब सपोर्ट में टच करे तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और रेजिस्टेंस में टच करे तो आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड क्या करता है, लोअर हाई लोअर लो करके
डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे फॉर्मेशन करती है अपना। इसमें भी होता है, मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है। वो जो ऊपर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं। मार्केट हमेशा डायरेक्ट मार्केट हमेशा डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा करेक्शन लेती है। किस तरीके से करेक्शन लेती है, मार्केट ऊपर गई, सॉरी, मार्केट नीचे गया फिर थोड़ा ऊपर जाता है, करेक्शन लेती है। फिर मार्केट नीचे जाता है फिर थोड़ा करेक्शन लेता है। इस तरीके से मार्केट हमेशा डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे जाता है, जिसको बोलते हैं जहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। अब नेक्स्ट टाइम इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर ही जाना अप ट्रेंड नहीं होता, हमें स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है। अप ट्रेंड मार्केट हमेशा दो चीज़ों से बनती है, एक हायर हाई एक हायर लो। हायर हाई का मतलब होता है हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बनता है, पिछले लो से ऊपर बनता है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं, मार्केट पहले ऊपर जाता है, एक हाई बनता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर हायर लो बनता है, फिर ऊपर जाता है, हायर हाई बनता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, हायर लो बनता है, फिर ऊपर जाता है, हायर हाई बनता है। ये कंटिन्यू रिपीट होते रहता है, और इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। इसका सिंपल मतलब बायर स्ट्रोंग है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अप ट्रेंड में हमेशा बाई साइड से सोचना है, क्योंकि मार्केट पहले से ऊपर जा रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। बिगिनर क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा होता है फिर भी वो सेल करने लगते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सिंपल से रूल है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आप ट्रेंड है तो बाई करो, डाउन ट्रेंड है तो सेल करो। अब समझते हैं डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन लोग सिर्फ नीचे जाना ही डाउन ट्रेंड नहीं होता। हमें यहाँ भी स्ट्रक्चर समझना पड़ रहा है। डाउन ट्रेंड में मार्केट दो चीज़ बनता है, एक लोअर हाई, लोअर लो। लोअर लोअर हाई का मतलब होता है कि हर नया हाई पिछले हाई से नीचे बनता है, हर लो पिछले लो से नीचे बनता है। मार्केट पहले नीचे आता है, एक लो बनता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक हाई बनती है, फिर उसके बाद पुल बैक लेता है, फिर लो बनता है। ये पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहता है, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये हमेशा कंटिन्यू रिपीट होते रहता है, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है और मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल साइड से सोचना चाहिए। मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी बहुत सारे लोग बाई कर लेते हैं और उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सिंपल से रूल है, ट्रेंड के खिलाफ कभी जाके बाई या सेल नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का मतलब होता है मार्केट ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, मतलब ना बायर कंट्रोल में ना सेलर कंट्रोल, मार्केट बस एक रेंज में घूम रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। और आप इस इमेज को देख सकते हो, ऊपर एक लेवल जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे एक लेवल जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। प्राइस बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है और रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, मतलब मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। इसी को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं और इसे रेंज रेंज मार्केट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इसलिए यहाँ बिजनेस सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड ढूंढते हैं जबकि मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं होता। साइडवेज मार्केट में हमेशा नुकसान होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जहाँ सेल करना चाहिए वहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन समस्या क्या होता है कि सेल करा जाता है, मतलब वहाँ सपोर्ट में बाई किए, रजिस्ट्रेशन से सेल किए, फिर वहाँ से बाई की, फिर यहाँ पे सेल किए, मतलब ट्रेंड को हमेशा समझा जाता है। अब इसे चार्ट में समझते हैं, चार्ट में कैसे दिखता है। अब पहले यहाँ पे देखते हैं डाउन अप ट्रेंड मार्केट। यहाँ पे दो चीज़ बनती है, हायर हाई हायर लो। हायर हाई का मतलब होता है कि पिछले हाई से ऊपर जो हाई बनता है उसको हायर हाई। अप ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट सीधा ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ बनती है, एक हायर हाई एक हायर लो।
हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। हम में से एक चीज दिमाग में बैठा के रखना, हर नया हाई पिछले हाई के ऊपर बनेगा, और हर नया लो पिछले लो के ऊपर बनेगा। मार्केट पहले ऊपर जाता है, एक हाई बनता है, फिर नीचे आती है, लो बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, एक हाई बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है और रुकता है, यहाँ पे एक लो बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, एक हाई बनता है। ये पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहता है, इसे हम अब ट्रेंड कहते हैं। और यहाँ पे आप जैसे देखते देख पा रहे, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे एक हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खींच लेते हैं। साइडवेज मार्केट में मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, मतलब ना बायर कंट्रोल में है ना सेलर कंट्रोल में है। मार्केट बस एक रेंज में घूम रहा है। ऊपर एक लेवल है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और एक नीचे लेवल है जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। प्राइस बार बार सपोर्ट से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस से नीचे आता है, मतलब मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। इसी को हम साइडवेज या रेंज मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे भी एक साइडवेज मार्केट है, इसे भी साइडवेज मार्केट कहते हैं। मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है, ना मार्केट ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या डाउन ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन सिर्फ नीचे ही जाना डाउन ट्रेंड नहीं होता। डाउन ट्रेंड में दो चीज़ें बनती है, एक लोअर हाई लोअर लो। लोअर हाई का मतलब होता है हर नया हाई पिछले हाई के ऊपर बने नीचे बनेगा, हर नया हाई पिछले हाई के नीचे बनेगा, हर नया हाई पिछले हाई के नीचे बनेगा, हर नया लो पिछले लो के नीचे बनता है। इसे हम डाउन ट्रेंड मार्केट कहते हैं। और अब देख सकते हैं कहाँ कहाँ डाउन, एक यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड मार्केट बना हुआ है। और इसे हम डाउन ट्रेंड मार्केट कह सकते हैं, इसे हम साइडवेज कह सकते हैं। एक ये साइडवेज, ये डाउन ट्रेंड, इसे इसे भी डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। एक हायर लो बन रहा है, एक एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई मतलब जब भी नया हाई बनेगा पिछला हाई से नीचे बनेगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जब भी लोअर हाई बनेगा पिछले हाई से नीचे बनेगा। लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मतलब जब भी हाई बनेगा पिछले हाई से नीचे बनेगा, जब भी लो बनेगा पिछले लो से नीचे बनेगा। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। इसमें क्या होता है, सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट। क्योंकि एक रेंज मार्केट के अंदर फंसा हुआ है, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा सेलर एक्टिव होते हैं ना ज़्यादा बायर।